वेलकम टू एजुकेशन मीडिया। माहौल है दोस्तों। देखो रिसेंट में क्या है, जो हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, इसमें कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके पीछे का रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट में एक स्टेटमेंट दिया था और वो ज़बरदस्त स्टेटमेंट था और उसका रिटेलिएशन यहाँ पर दिया है किसने, तालिबान ने। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखो रिसेंट में हुआ क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात ये बोली कि हमें है ना, हमारे जो हथियार है वो सारे वापस चाहिए। किससे? यहाँ पर अफगानिस्तान से, मतलब तालिबान से हमें हमारे पूरे हथियार वापस चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर जो तालिबान है या अफगानिस्तान है, इसमें क्या था, यूएसए ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्या कर दिए थे, हथियार छोड़ दिए थे। क्योंकि आपको पता है कि बाइडेन ने क्या किया था कि अफगानिस्तान से अपनी सेना निकाल ली थी और सेना निकालने के बाद इनके हथियार वहाँ पर छूट गए थे, तो उनको वापस लेना। और हथियार बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। मैं आपको बताऊं, हथियार में है ना 7,77,000 यहाँ पर राइफल्स है, 70,000 आर्म प्लेटेड ट्रक्स है और कई एयरक्राफ्ट है, कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान उनको यूज कर रहा है और कई को इन्होंने बेच दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप इनको वापस चाहते हैं। अब बात यह आती है कि यहाँ पर हथियार छोड़े क्यों थे और यहाँ पर अफगानिस्तान में सेना क्यों गई थी। आपको रिमाइंड करा दूं मैं एक बार, क्योंकि अमेरिका में जो ट्विन टावर है, इस पर 2001 में अटैक हुआ था और उस अटैक की जिम्मेदारी ली थी किसने? लादेन ने। तो यहाँ पर जब अटैक हुआ था, करीब 3,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। उसके बाद यूएसए ने ये कहा था किससे? अफगानिस्तान तालिबान से, कि हमें ओसामा बिन लादेन क्या कर दो, आप लौटा दो। लेकिन तालिबान ने यह मना कर दिया और उसके बाद यूएसए ने नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर तालिबान पर अटैक किया और आसानी से इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद देखो यहाँ पर आ गई किसकी? यूएसए की आर्मी। और यूएसए की आर्मी क्या करने लगे? यहाँ पर शासन करने लगे और लंबे समय तक ये क्या करने लगे, यहाँ पर लादेन को ढूंढने लगे। लेकिन लादेन मिला नहीं। उसके बाद यहाँ पर पता चला कि लादेन छिपकर बैठा है कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो देखो लंबे समय तक ढूंढने के बाद यहाँ पर इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लादेन को मारा। किसमें? पाकिस्तान में। देखो इनको पता था कि पाकिस्तान में लादेन बैठा है, लादेन को इन्होंने मार भी दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान को ये लगातार क्या करते रहे, यहाँ पर जो भी यहाँ पर हथियार चाहिए थे, अमेरिका हथियार प्रोवाइड करवाता रहा, जो बड़ा एक डिजास्टर है। अब देखो इन्होंने लादेन को पाकिस्तान में मार दिया। तो उसके बाद भी क्या था कि यूएसए यहाँ से तालिबान से निकला नहीं। अब यूएसए का कहना ये था कि हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी यहाँ पे स्थापित करेंगे, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे और यहाँ पर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए। तो लंबे समय तक ये यहाँ पर करीब 20 साल तक, 2001 से 2020 तक यूएसए अफगानिस्तान में रहा, लेकिन ये डेमोक्रेसी स्थापित नहीं कर पाए। और इसके बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ से निकलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2018 में ट्रंप ने ये कह दिया था कि हमारी जो यूएसए की सेना है ना, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अफगानिस्तान से निकाल लेंगे। लेकिन 2020 में यहाँ पर इलेक्ट होकर आए बाइडेन, इन्होंने भी ट्रंप का ये काम किया, ट्रंप की नीतियों को माना और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान से अपनी सेना निकाल ली। देखो दोनों का प्लान ये था कि अफगानिस्तान से सेना निकाली जाए, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग था। यहाँ पर बाइडेन ने जल्दीबाजी की और यहाँ से सेना को बाहर निकाल लिया। उसके बाद इनके यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार यहाँ पर अफगानिस्तान में रह गए और उन्हीं को वापस यहाँ पर क्या चाहते हैं, ट्रंप वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप का कहना यह है कि मैं ना इस चीज़ की जांच करूँगा कि यहाँ पर बाइडेन ने अचानक यहाँ पर सेना क्यों निकाली, इसके पीछे कोई घोटाला तो नहीं था, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार यहाँ पर क्यों छोड़ दिए। और आपको पता होगा कि यूएसए ने करीब 20 साल में है ना, अफगानिस्तान में करीब 2 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने खर्चा किया था। किस चीज़ को लेकर? यहाँ पर लादेन को ढूंढने के लिए, डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, सारी चीज़ें मिलाकर करीब 2 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने खर्चा किया, लेकिन उससे हुआ इनको कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो बात यह आती है कि इन जो ट्रंप ने यहाँ पर कहा है ना कि हमें हमारा हथियार वापस चाहिए, तो तालिबान इसको आसानी से मान लेगा क्या? देखो तालिबान ने एक ज़बरदस्त यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान थ्रेटन टू यूएसए कि हमारे पास जो आपके हथियार है ना, अगर आपने वापस लेने की बात कही तो हम उन्हीं हथियारों से क्या कर देंगे, आप पर अटैक कर देंगे। देखो तालिबान इस जिद पर अड़ा रहेगा कि वो हथियार वापस नहीं देगा और डोनाल्ड ट्रंप इस जिद पर अड़े रहेंगे कि हमें हथियार वापस चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, इनको पैसों से मतलब है। और तालिबान अपने आप में एक, चाहे आप टेरर ग्रुप मानो या कुछ भी, क्योंकि इनको हथियारों से प्यार है, तो ये हथियार वापस नहीं देंगे। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इन द फ्यूचर कि यहाँ पर
कौन झुकता है, तालिबान झुकता है या यूएसए या मतलब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर झुकते हैं। तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ से बनने वाली है, जो भी आएगी मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।